हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। आज बेटा हम लोग एसिड, बेस एंड साल्ट का स्टार्ट करेंगे, बेस वाला टॉपिक, क्योंकि इससे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो बेस क्या होता है, आज इसको अच्छे से समझते हैं। कोई बता सकता है कि बेस क्या होता है? बताओ बेटा आप, बेस क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बीटर टेस्ट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और बेस की और एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। बहुत सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। बात समझ गए ना? इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बीटर टेस्ट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और क्या होता है? सॉफ्ट एंड स्लिपरी। सॉफ्ट भी होता है और स्लिपरी भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। कोई डाउट? समझ गए ना? तो हम क्या बताएंगे? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बीटर इन टेस्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। एंड क्या होता है? सॉफ्ट और स्लिपरी टू टच। जब उसको हम टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट लगता है या स्लिपरी दिखता है, तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। कोई डाउट? एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे उसे क्या बोलेंगे? बेस। क्योंकि आपको पता है बेटा, एसिड एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको केवल कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बेस ही। बात समझ गए ना? मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज केवल बेस ही कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। तो बेस को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोई डाउट? एक तो ऐसे सब्सटेंस जो बीटर इन टेस्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस। और एक ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी थ्रू द एसिड, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। कोई डाउट? समझ में आ गया? Those chemical substance which have a bitter taste and soapy और स्लिपरी टू टच इज नोन एज बेसिस। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बीटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी या स्लिपरी होते हैं जब उनको हम टच करते हैं, तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेसिस। बात समझ गए ना? इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस which can neutralize an acid। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड को क्या करें? न्यूट्रलाइज कर दें, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। कोई डाउट? एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ऑल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रा ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। कोई डाउट? लिख लो बेटा। ऑल मेटल्स ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर।
मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। कोई डाउट? लेकिन आपको यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड अपने पास हैं वो ना तो मेटल के ऑक्साइड हैं और ना तो मेटल के हाइड्रोक्साइड भी है। मतलब ना तो वो मेटल के ऑक्साइड हैं और ना तो मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, उसके बाद भी वो बेसिक नेचर शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस अपने पास हैं और जो ना तो मेटल के ऑक्साइड हैं और ना तो मेटल के हाइड्रोक्साइड भी हैं, उसके बाद भी वो बेसिक नेचर शो करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं? तो देखो बेटा, कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट ये बेसिक नेचर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन कर जाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। क्योंकि दूसरा जो मेथड था बेस को डिफाइन करने का ये भी था, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। और अभी अभी आपको एग्जांपल बताया जा रहा है कि मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड केवल बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन अगर हम इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसे भी क्या बोलते हैं, बेस। इसका मतलब सोडियम के कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट है ना कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, तो समझ गए ना। तो कार्बोनेट है, उसके बाद ही हम इसको बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए हम इसको बेस बोल रहे हैं। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया ना। इसका मतलब मेटल के कार्बोनेट एंड मेटल के बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बेस। कोई डाउट? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, metal carbonate and metal bicarbonate are also said to be bases because they न्यूट्रलाइज एंड एसिड, क्योंकि वो एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, बेस। कोई डाउट? एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल देखो, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा बेटा, Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। पहले नाम लिख लेते हैं बेटा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला क्या होगा बेटा, Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला क्या होगा, NaHCO3। इसी तरह बेटा कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, एक्सेट्रा। अब पढ़ना है अपने को बेटा एल्कली। अच्छा, एल्कली क्या होता है बेटा, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको हम वाटर में ऐड करें, OH माइनस आयन रिलीज करें। क्या रिलीज करें, OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको हम वाटर में ऐड करें तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करें, रिलीज करें, तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं, एल्कली। बात समझ गए ना। मतलब ऐसे बेस जिनको वाटर में ऐड करें, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करें, तो ऐसे टाइप के बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कली। नहीं समझ पाए? जैसे देखो, ये है वाटर, हम समझा रहे हैं बेटा आपको
क्या, एल्कली। देखते हैं, देखो बेटा जैसे ये क्या है, वाटर है, इसके अंदर है वाटर। अब ऐसे बेस जो इसमें क्या प्रोड्यूस करें, OH माइनस आयन, तब उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कली। तो देखो जैसे यहाँ पर ये सब्सटेंस हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। अगर ये सब्सटेंस ऐड करने के बाद ये क्या रिलीज कर रहा है, OH माइनस आयन, तब हम इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एल्कली। क्या बोलेंगे, एल्कली। तो देखो ये सब्सटेंस क्या हो सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा वही तो OH माइनस यहाँ पर रिलीज करेंगे। बात समझ गए ना। तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं, बेस होते हैं। मतलब ऐसे बेस जब उनको हम वाटर में ऐड करें तो वो क्या रिलीज करें, OH माइनस आयन। तो ऐसे टाइप के बेस को हम क्या बोलेंगे, एल्कली। इसका मतलब सारे बेस को हम एल्कली नहीं बोल सकते हैं। अपने पास जितने भी बेसेस हैं उन सबको एल्कली नहीं बोल सकते, क्योंकि एल्कली डिफाइन करने का तरीका है ऐसे बेस जिनको वाटर में ऐड करते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, तब ऐसे टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एल्कली। इसका मतलब जितने भी बेस होते हैं वो OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करेंगे वाटर के अंदर। तो इसका मतलब जितने भी बेस होते हैं हम सबको एल्कली नहीं बोल सकते। हम केवल उन्हीं बेस को एल्कली बोलेंगे जिनको वाटर में ऐड करने के बाद OH माइनस प्रोड्यूस करते हों। बात समझ गए, कोई डाउट, ये समझ में आ गया ना। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, OH माइनस। बात समझ गए ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ये सब क्या देंगे, OH माइनस आयन। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। बात समझ गए ना। इसका मतलब जितने भी बेस हैं क्या वो सब एल्कली हो सकते हैं, जितने भी बेस हो सभी एल्कली होंगे, नहीं। एल्कली केवल वही होंगे जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उनको वाटर में ऐड करें। तो क्या ये जो स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं क्या वो सही है, ध्यान से सुनना। ऑल बेसेस आर एल्कली बट ऑल एल्कली आर नॉट बेस। मतलब जितने भी बेस होते हैं वो सब एल्कली इन नेचर होते हैं, लेकिन जितने एल्कली इन नेचर होते हैं वो सब बेस नहीं होते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्योंकि सभी बेस एल्कली नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन जितने भी एल्कली हैं वो सब क्या हो सकते हैं, बेस। इसका मतलब ऑल एल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। मतलब जितने एल्कली होते हैं वो सब बेस कहलाएंगे, लेकिन जितने बेस होते हैं वो सब एल्कली नहीं कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गया ना। तो और देखो आपको एक चीज़ और बता दें बेटा, आप जब जनरली बुक पढ़ रहे होगे या कोई कंसेप्ट पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर इतना क्लियर कट नहीं लिखा जाता है। एल्कली और बेस दोनों को लगभग एक ही माना जाता है, लेकिन जब हम डिफिनीशन दे रहे होंगे तब तो हमें एकदम क्लियर कट बोलना पड़ेगा। तुम देखोगे आगे चल करके बहुत जगह एल्कली टर्म यूज कर लेता है, बेस यूज कर लेता है, दोनों को नॉर्मली एक ही मान के चलते हैं। आप बहुत सारे सेंटेंस अभी देखोगे आगे, समझ गए ना। लेकिन अपने को पता होना चाहिए बेस क्या है और एल्कली क्या है, क्योंकि किसी भी टर्म को डिफाइन करोगे, अगर एल्कली की बात कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी क्या है, बेस है। लेकिन अगर बेस है तो सारे बेस तो एल्कली होते नहीं है। कोई डाउट, समझ में आ गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, समझ में आया ना। ऑल एल्कली आर बेसेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। समझ गए ना। तो एल्कली के लिए सारे पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। कोई डाउट। तो एल्कली में बात समझ गए ना, क्या क्या पढ़ा गया, याद है सब। पहले क्या बात था, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम वाटर में ऐड करते हैं OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एल्कली। बात समझ गए ना। इसका मतलब ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जितने बेस होते हैं वो सब एल्कली नहीं कहलाते हैं। मतलब ऐसे टाइप के बेस सब्सटेंस को चाहे रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करें, चाहे डायरेक्ट हम बेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे बेस जिनको हम वाटर में ऐड करते हैं OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे टाइप के बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एल्कली। कोई डाउट, नोट करो। द बेसिस
which are soluble in water and gives OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को लिख दो बेटा क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस in the aqueous solution are called alkali। किसी को डाउट यहाँ पर कोई? सब्सटेंस कॉमन नेम और उसका केमिकल फार्मूला। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉस्टिक सोडा। फार्मूला क्या होता है? NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। और ये सब्सटेंस का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई डाउट? दूसरा लिखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन नेम क्या है इसका? कॉस्टिक पोटास। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्टिक पोटास। फार्मूला क्या होगा? KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक पोटास। समझ गए ना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई डाउट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? CaOH का होल टॉइस। CaOH का होल टॉइस, इसे क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ध्यान दो, MgOH। शायद आपको याद आ जाए, MgOH का होल टॉइस। जब हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए थे, जब हम क्या हो गया था, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो यूज किए थे। इसका कॉमन नेम क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते थे? हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता बेटा। AlOH का होल थ्राइस। एक और लिख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं होता है। फार्मूला क्या है? NH4OH। तो देखो बेटा, सबके पास OH है। जब इनको आप वाटर में ऐड करोगे तो सब लोग क्या करेंगे? OH माइनस रिलीज करेंगे। इसीलिए ऐसे टाइप के बेस को क्या बोल रहे हैं? एल्कली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? कोई डाउट? नोट करके लिख लो पॉइंट बेटा। ये ऑल एल्कली आर बेसिस
but all bases are not alkali। हेडिंग लिखो बेटा, टाइप ऑफ बेसिस, बेस के टाइप्स। देखो बेटा, बेस को क्लासीफाई किया गया है, बेस को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन। किस बेसिस पर? आयनाइजेशन के बेसिस पर। तो जब हम बेस को आयनाइजेशन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं तो बेस को दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। जब आयनाइजेशन के बेसिस पे बात करोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और एक वीक बेस होगा। कोई डाउट? ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन bases are classified into two types। फर्स्ट क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड होगा वीक बेस। आयनाइजेशन के बेसिस के अकॉर्डिंग बात करोगे तो बेस दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बेटा उसे बोलते हैं जो क्या हो, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, और वीक बेस उसे बोलते हैं जो पार्शियल आयनाइजेशन हो, जिसका पार्शियल आयनाइजेशन हो। कोई डाउट? फर्स्ट लिखो स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं बेटा? जिसका जिसका आयनाइजेशन क्या हो, कंप्लीट हो। तो लिखो यहाँ पे बेटा, ये तो समझते हो ना, कोई बताने की जरूरत है? स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे बेटा? ऐसे बेस जिसका आयनाइजेशन क्या हो, कंप्लीट हो, जब उनको वाटर में ऐड करते हैं तो ऐसे टाइप के बेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ गए ना? लिखो द बेसेस which completely ionize in water to produce a large number of hydroxide ion। OH minus ion are called strong फर्स्ट एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में ऐड करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में ऐड करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, क्या बनाएगा? Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। तो ये है हाइड्रोक्साइड आयन। एक और एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सेकेंड हेडिंग थी वीक बेस। वीक बेस किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा बेस जिसको वाटर में ऐड करें उसका क्या हो? पार्शियल आयनाइजेशन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वीक बेस। मतलब बहुत कम आयनाइजेशन उसका हो, ऐसे टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? वीक बेस। कोई डाउट? द बेसिस which are partial
partially ionized in water to produce a small amount of hydroxide ion OH minus ion are called weak base. एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको जब आप वाटर में ऐड करते हो तो इसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है। देखो बेटा, जिसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है वहाँ पर ये सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल सिंबल। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। कोई डाउट? तो ये ध्यान दिए, जो बी की नेचर होता है वहाँ पर हमेशा रिवर्सिबल सिंबल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? NH4 प्लस एक्वस और क्या बनेगा? OH माइनस एक्वस। कोई डाउट? सेकेंड एग्जाम्पल देख लो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेटा बी की नेचर होता है। इसमें वाटर में जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? Ca+2 एक्वस प्लस 2 OH माइनस एक्वस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट, जितने भी बेस होते हैं सब वो क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट। जितने भी बेस होते हैं वो सब क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, सोपी एंड स्लिपरी इन नेचर। जब उसको टेस्ट करोगे तो सोपी और स्लिपरी लगेगा। तो ऐसे टाइप के सब्सटेंस क्या बोलेंगे? बेस। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। कोई डाउट? ऑल बेसेस हैव बिटर टेस्ट। सेकेंड पॉइंट, ऑल बेसेस आर सोपी और स्लिपरी टू। ये दो पॉइंट अपने को पहले से ही पता था। कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पर और भी बात करते हैं। जितने बेस होते हैं वो क्या करते हैं? जितने बेसेस होते हैं वो क्या करेंगे? ब्लू रेड लिटमस को क्या करेंगे? किस में टर्न कर देंगे? ब्लू में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू में। तो यहाँ लिखो, ऑल बेसेस टर्न रेड लिटमस पेपर और सॉल्यूशन ब्लू। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ब्लू में। बात समझ गए ना? फोर्थ पॉइंट, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन बताओ बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। एस्थेटिक मीडियम में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या देता है? पिंक कलर होता है। ऑल बेसेस टर्न फिनोप्थिलीन पिंक। देखो बेटा, फिफ्थ पॉइंट, रिएक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल्स। बेस का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ।
बेटा जब भी बेस का रिएक्शन मेटल से कराओगे तो हमेशा क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब भी मेटल का रिएक्शन किससे कराओगे, बेस से कराओगे, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कोई डाउट? तो यहाँ पर लिख लो पॉइंट बेटा, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस it produce salt along with liberation hydrogen gas, liberation of hydrogen gas। देखो ध्यान से, मेटल प्लस बेस, दिस गिव्स आउट साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लिख लो। रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक क्या होता है बेटा, Zn, ये सॉलिड होगा, इसका रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराओगे बेटा रिएक्शन, तो ये क्या बना देगा, क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यह है सोडियम जिंकेट, ZnO2। इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम जिंकेट। all metal do not react with bases to form salt and hydrogen gas। मतलब जितने भी मेटल होते हैं वो सब बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कोई डाउट? नोट कर लो बेटा, ठीक हो गई। रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। इसमें देखो बेटा, बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट और वाटर। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, साल्ट और वाटर। बात समझ गए ना? इसका मतलब व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कोई डाउट? तो नोट कर लो, व्हेन बेस रिएक्ट्स विद acid it produce salt and water। जब भी बेस रिएक्ट के साथ बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, दिस गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। कोई डाउट? एक और एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4
दिस गिव्स आउट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। इसका मतलब जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो बेटा, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या बनाता है, साल्ट और वाटर रिलीज करता है। क्या बनता है, साल्ट और वाटर रिलीज करेगा। तो जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। कोई डाउट? नोट करो बेटा, व्हेन बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड it produce salt and water. Base plus non metallic oxide, this gives out salt प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बहुत पहले करा चुके थे इसी टाइप का, ध्यान से देखो। वहाँ पर था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। इसका रिएक्शन कराना है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बताओ, कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या मिलता है, साल्ट। तो यहाँ मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या रिलीज होगा उसके साथ में, वाटर। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस कलर का होता है बेटा, पिंक, मिल्की कलर देता है। 8 है ना, 8 कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है बेटा, बेस जो है, अगर बेस को अपने स्किन पर 1-2 ड्रॉप डालोगे ना तो स्किन में सेंसेशन आएगा। सेंसेशन मतलब समझ रहे हो ना, हाँ समझ गए। तो वो मतलब कोई ना कोई इफेक्ट हमारे स्किन के ऊपर दिखाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, जब हम एसिड को या बेस को क्या करते हैं, जब स्किन के ऊपर डालते हैं तो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होता है, इसे बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर। मतलब बेस का 1-2 ड्रॉप जब आप स्किन के ऊपर डालते हो तो क्या होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन। इसे हम बोलते हैं कोरोसिव इन नेचर। कोई डाउट? तो नोट करके लिख लो बेटा, सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, produce a burning sensation when dropped on our skin. Dropped 9 point, base
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टेट में बेटा जो बेस होते हैं वो क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। बेस जब सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं तो क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी। जैसे कोई एग्जांपल बताओ, बहुत सारे एग्जांपल है, कोई एक ले लो बेटा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस लिख दो बेटा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Na+ में ब्रेक हो जाएगा और OH- में। तो OH- यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जहाँ पर बेटा सोल्यूशन में अगर आयन प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो जितने भी बेस होंगे बेटा वो सब क्या करेंगे, OH- रिलीज करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। कोई डाउट, नोट कर लो। यूजेज ऑफ बेसिस। अब बेटा यहाँ पर कुछ बेस का यूज आपको बताया जाएगा। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला क्या होगा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है, क्यों, क्योंकि एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। समझ गए ना। तो इसकी दो यूज बताना है बेटा, एक दो यूज बताओ। आपको पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग यूज किए थे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो एक्सटिंग्विशर होता है बेटा उसमें कौन सा पेस्ट यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके साथ साथ एसिड यूज किया जाता है H2SO4। तो जब आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी से हम आग को क्या करते हैं, बुझा देते हैं। मतलब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई डाउट। और सोडियम बाइकार्बोनेट की यूज कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा में। किसमें यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। कोई डाउट। सोडियम बाइकार्बोनेट का दो यूज यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं बेटा। एक किसमें, बेकिंग सोडा में यूज करते हैं, किसमें बेटा, बेकिंग सोडा में। और एक यूज करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। किसमें यूज करते हैं बेटा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दो जगह सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज है। कोई डाउट, नोट कर लो। इट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग। इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है बेटा, और बेकिंग सोडा में यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का दो यूज है। कोई डाउट। सेकेंड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस। इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। जब स्टमक में एसिड का ज़्यादा अमाउंट रिलीज हो जाता है, ओवर ईटिंग करने के बाद जब स्टमक में HCl का ज़्यादा रिलीज हो जाता है, मतलब HCl ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, तो उस एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड, जिसे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोई डाउट। इट इज यूज्ड एज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज excess HCl produced
इन स्टमक, मतलब जो एक्सेस अमाउंट में HCl रिलीज हुआ है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई डाउट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का फुल टॉइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पर किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ गए ना? तो यहाँ पर लिख लो बेटा, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम इसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आ गया? नोट कर लो। फोर्थ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फार्मूला क्या होगा? NaOH। देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं पेपर बनाने में, सोप बनाने में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? पेपर बनाने में, सोप बनाने में और सिंथेटिक फाइबर। सोप समझ रहे हो ना, साबुन, उसमें यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई डाउट? तो नोट कर लो, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को एग्जांपल बताओ बेटा। लाइक रेयॉन। ठीक बेटा, तो इसका यूज किया जाता है पेपर बनाने में, सोप बनाने में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। कोई डाउट? नोट करो, यहाँ पर लिखो बेटा। फिफ्थ, सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट .10H2। इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर। देखो बेटा, हार्ड वाटर क्या होता है ये पहले समझते हैं, तभी तो समझ गया इसका यूज कैसे करते हैं। हार्ड वाटर किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है? सर D2H हैवी वाटर। हैवी वाटर अलग चीज़ है, हार्ड वाटर अलग चीज़ है। समझ गए ना? हार्ड वाटर होता है बेटा, हमें कैसे पता चलता कोई वाटर हार्ड है? एक्चुअल में क्या होता है, जब हम सोप को क्लॉथ के ऊपर क्या करते हैं? रब करते हैं। तो जब साबुन को जब उसके ऊपर रब करते हैं तो अगर वो झाग नहीं बना रहा है, झाग नहीं बना रहा है, इसका मतलब वो वाटर क्या है? हार्ड। तब वो अगर झाग नहीं बनाता तो हम समझ जाते क्या है? हार्ड वाटर है। तो वाटर के अंदर कौन सी ऐसी इम्प्योरिटी है जिसकी वजह से वो झाग नहीं बना रहा है? समझ गए? इसीलिए वजह से उसे क्या बोल रहे हैं? हार्ड वाटर बोल रहे हैं। तो जब वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोरेट या बाइकार्बोनेट होते हैं, तब वो क्या होता है? हार्ड वाटर। मतलब वाटर के साथ कौन सी इम्प्योरिटी हो? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट हो या क्लोराइड हो या क्या हो बेटा? बाइकार्बोनेट हो। जब ये इम्प्योरिटीज वाटर के साथ मिली होती है तो उसे बोलते हैं हार्ड वाटर। और इस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज करके उस इम्प्योरिटी को क्या करते हैं? वहाँ से हटा देते हैं। बात समझ गए ना? इसका मतलब इसका यूज है हार्ड वाटर को सॉफ्ट में बनाने के लिए। जब वहाँ से इम्प्योरिटी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा? वाटर यूजफुल हो जाएगा। और जब क्लॉथ के ऊपर साबुन को रब करोगे तो झाग बनाने लगेगा, कपड़ा धुल सकते हो आराम से। समझ गए ना? तो समझ गए ना सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। लिख लो बेटा, इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर।
व्हाट डू ऑल बेसेस हैव कॉमन? सभी बेसों के पास सभी बेस के पास कॉमन क्या होता है बेटा? जितने भी बेस होते हैं वो क्या किए होते हैं? OH माइनस आयन कंटेन किए होते हैं। जब उसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या करता है? रिलीज करेगा OH माइनस। मतलब ऑल बेसिस रिलीज OH माइनस आफ्टर एडिंग इन वाटर। जब वाटर में उसको ऐड कर दोगे तो क्या रिलीज करेगा? OH माइनस आयन जितने भी होते हैं। देखो हम लोग नॉर्मली यही यूज करते हैं, लेकिन अगर हम क्लियर कट बात करें तभी हम आपको बताए थे केवल जो एल्कली होते हैं वही OH माइनस रिलीज करते हैं जब उसको वाटर में ऐड करते हैं, और सारे बेस नहीं करते हैं ना। इसीलिए हमने बताया था बेस और एल्कली को जनरली हम लोग दोनों एक ही चीज़ समझते हैं। जब जनरल टर्म बोलेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा आइडेंटिफाई ना करना तुम, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल एल्कली ही OH माइनस रिलीज कर सकता है वाटर के अंदर। समझ गए? सारे बेस तो एल्कली होते नहीं हैं, इसका मतलब सारे बेस OH माइनस रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम एक जनरल टर्म बात करें तो जो OH माइनस रिलीज करते हैं वाटर में उसे हम बोलते हैं बेस। वैसे एल्कली बोला जाता है उसको, क्लियर कट बात करें। कोई डाउट? देखो बेटा, जितने भी बेस होते हैं या एल्कली होते हैं जब उनको वाटर में हम ऐड करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? OH माइनस आयन। तो जितने भी एल्कलीज होते हैं बेटा वो सब क्या रिलीज करते हैं? OH माइनस आयन जब वाटर में ऐड करते हैं। कोई डाउट? तो यहाँ पर लिख लो बेटा, ऑल बेसिस, ऑल बेस और एल्कली प्रोड्यूस OH माइनस आयन व्हेन dissolved in water। ठीक बेटा, तो बेस का जो पोर्शन था आज वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोग उसके जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े और लास्ट में उसका यूजेस पढ़ लिए।